वेलकम स्टूडेंट। तो आज का जो हमारा वीडियो रहने वाला है वो रहने वाला है भाई ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर, त्रिकोणमिति क्लास 10th का एक ऐसा चैप्टर जो बिल्कुल डिफरेंट है। यदि आपने इससे पहले चैप्टर नंबर 1 नहीं पढ़ा, 2 नहीं पढ़ा, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी सबसे बड़ी बात है, ये चैप्टर बिल्कुल सबसे डिफरेंट है और आप सबके लिए नया भी है। और ऐसा नहीं है कि चैप्टर बहुत ज्यादा कठिन हो, कठिन भी नहीं है। ठीक है, स्टार्ट करेंगे। इस वीडियो में पूरा का पूरा चैप्टर समझने का ट्राई करेंगे। वन शॉट आपका अगर रिवीजन कर रहे हो तो रिवीजन बेटर हो जाएगा। आप नई से एकदम पहली बार आप ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हो तो ये गारंटी है कि आप जब इस पूरी वीडियो को देख लोगे तो उसके बाद आपको सारे क्वेश्चन आपसे एनसीईआरटी के हो, चाहे आप किसी और बुक को प्रेफर करते हो, तो आपको सारे लग जाएंगे। ठीक है, बस शर्त यही है कि आप पूरी वीडियो में आप लगातार बने रहें। देखो, ट्राई करेंगे ट्रिग्नोमेट्री, स्टार्ट करें। चलो, ट्रिगोनोमेट्री। ट्रिगोनोमेट्री जिसको हम हिंदी में बोलते हैं त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति मतलब जिसमें 3 कोणों का मापन चल रहा हो, 3 भुजाओं का मापन चल रहा हो, एक ऐसा चैप्टर के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अगर इसमें भी आप साफ साफ देखो ट्राइगोनोमेट्री। ट्राई का मतलब होता है 3, कोण का मतलब होता है साइड, और मैट्री का मतलब होता है मेजरमेंट, मतलब मापन। मतलब 3 भुजाओं के मापन की बात की गई है। अब आपसे एक छोटा सा सवाल है, ऐसी मैथ में कौन सी आपने आकृति पढ़ी है, कौन सा फिगर ऐसा देखा है जिसमें 3 साइड होती हैं? कि सर ऐसी तो हमने सिर्फ एक ही साइड देखी है, वो होती है हमारी त्रिभुज। कौन सी होती है? त्रिभुज होती है। क्लियर? लेकिन ये जो ट्रिग्नोमेट्री हम पढ़ेंगे, ये हम इतने सारे त्रिभुजों के बारे में नहीं पढ़ेंगे। ट्रिग्नोमेट्री की अगर बात हो रही है तो वो सिर्फ एक ही एक ट्राइंगल की बात करेंगे, और वो ट्राइंगल है आपका समकोण त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज? समकोण मतलब राइट एंगल। ठीक है भाई, राइट एंगल। जो ट्रिग्नोमेट्री जहां से उत्पन्न हुई है वो किससे उत्पन्न हुई है? आपकी समकोण त्रिभुज से उत्पन्न हुई है। एक ऐसा त्रिभुज जिसमें एक कोण आपका 90 डिग्री होना अनिवार्य है, कंपलसरी है ये चीज तो। ठीक है, अब एक बात करते हैं सबसे पहले समकोण त्रिभुज की। ये 90 डिग्री बना दिया मैंने यहां पे, इसको कोई एबीसी हम नाम दे देते हैं। बेसिक से ही बात करेंगे। बेसिक से बात करते हुए हम आपको उस लेवल तक ले जाएंगे जहां तक आपको क्लास 10th में पूछा जा सकता है। ठीक है, देखो सबसे पहले समकोण त्रिभुज के बारे में थोड़ी सी बातें जान लेते हैं। एक तो सबको पता है कि सर अगर इसका एक कोण 90 डिग्री होता है, इसीलिए इसका नाम क्या है? समकोण त्रिभुज है, राइट एंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, दूसरा क्या है कि सर इसमें एक खास बात है, इसकी जो साइड होती है उनके नाम फिक्स हैं। कैसे नाम फिक्स हैं? कि सर जो 90 डिग्री है, इसके सामने वाली जो साइड है इसको हम कर्ण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कर्ण बोलते हैं। ठीक है भाई, या आप हाइपोटेनियस बोलते हो, कर्ण या हाइपोटेनियस। ठीक है, अब मैं आपसे पूछूंगा भाई, अब मुझे बताओ आधार कौन सा है और लंब कौन सा है, परपेंडिकुलर कौन सा है और बेस कौन सा है? तो आप कहोगे कि सर ये वाली भुजा तो आपकी क्या है? आधार है, और ये क्या है? आपकी परपेंडिकुलर है, मतलब लंब है। देखो यहीं पर हम क्या कर देते हैं, एक गलती कर देते हैं। ये चीज समझने वाली बात है, ये आधार नहीं है, ना ही ये लंब है। ये चीजें हम डिसाइड करते हैं, और ये किस चीज पे? ये डिपेंड करता है आपके एंगल पे। सपोज करो मैं एंगल सी से बात कर रहा हूं। किससे बात कर रहा हूं? मैं एंगल सी से बात कर रहा हूं। आप यहां खड़े हो तो आपके लिए अब ये जो है ये परपेंडिकुलर मतलब लंब हो जाएगा, और ये जो है आधार हो जाएगा, मतलब बेस हो जाएगा। कुछ समझे? कि सर अगर मैं इस कोण से बात कर रहा हूं तो इस कोण के सामने की भुजा परपेंडिकुलर होगी, लंब होगी, और ये जो इसके साथ जो लगी हुई भुजा है वो आधार होगी। मतलब सर अगर मैं इस समकोण त्रिभुज को कुछ ऐसे देखूं, ए बी और सी। अब मैं कर्ण की बात करूं तो कर्ण तो सर मेरा फिक्स है, ये कर्ण है। लेकिन अगर मैं एंगल इससे बात करूंगा, मैं ये वाले एंगल से अगर बात करूंगा, अब मुझे बताओ इस एंगल से अब ये वाली भुजा क्या हो जाएगी? कि सर अब ये समझ में आ गया कि ये इसके सामने की भुजा क्या हो गई? लंब हो गई, मतलब परपेंडिकुलर हो गई। क्लियर? ये जो भुजा इसके साथ लगी हुई है, ये भुजा क्या हो गई? कि सर ये भुजा हो गई आधार। बहुत बेसिक सी चीज है, आपको यहां पे कोई डाउट नहीं होना चाहिए। समकोण त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री होता है,
आप पहचान लोगे कर्ण परपेंडिकुलर और बेस हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर और बेस क्या होता है आप पहचान सकते हो, ठीक है। अच्छा एक बात और समझ लेते हैं, आप सबको पता है कि ट्राइंगल चाहे कोई सा भी हो उसके तीनों जो एंगलों का योग होगा, अगर मैं ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी की बात करता हूं तो 180 डिग्री होता है। होगा कि नहीं होगा? ये तो होता ही है भाई, बहुत छोटी कक्षाओं में पढ़ के आ रहे हैं, ठीक है। अब एक बात बताओ मुझे, बी तो मुझे पता है कि सर बी मेरा 90 फिक्स है क्योंकि समकोण त्रिभुज है तो बी 90 है। तो मुझे बताओ ए प्लस सी प्लस 90 बराबर 180 डिग्री, ऐसे लिख सकता हूं। तो मैं ए प्लस सी की बात करूं कितना आएगा, 180 माइनस 90, 90 डिग्री बचेगा। मतलब सर, मतलब ये भैया अगर ये कोण 90 डिग्री है तो ये दोनों कोण मिलकर 90 डिग्री होने वाले हैं। इसमें कोई दिक्कत है कि सर? इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। तो ये तो हो गई आपकी बेसिक चीजें जो समकोण त्रिभुज के बारे में, ठीक है। कुछ भी नहीं छोड़ के चलेंगे, सब कुछ पढ़ेंगे और आराम से पढ़ेंगे। क्लियर? इसको नोट कर लो जिसको नोट करना है। नेक्स्ट चीज, यहीं पे एक चीज और समझ लेते हैं और वो समझेंगे हम पाइथागोरस। क्या समझेंगे? पाइथागोरस। समकोण त्रिभुज की बात करें, राइट एंगल की बात करें और पाइथागोरस की चर्चा ना हो ऐसे तो हो नहीं सकता, ठीक है। पाइथागोरस की खास बात यह है भैया कि आपके तीन भुजाएं जो हमने बताई, जिनके हमने स्पेसिफिक नाम दिए, ये कर्ण है, ये लंब है, ये आधार है, इन तीनों के बीच में एक संबंध बनाता है। देखो कैसे बनाएगा, कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, मतलब आधार का स्क्वायर, सॉरी ए लिख लो यहां पे आधार हिंदी में, बाकी आप कैसे लिख सकते हो हाइपोटेनियस, और ये परपेंडिकुलर प्लस बेस का स्क्वायर, दोनों ही बातें एक है। क्लियर? ये पाइथागोरस, इस पाइथागोरस का यूज 8.1 हो 8.2 हो, इसका यूज होने वाला है इसमें, इस चैप्टर में भरपूर यूज होगा। कब यूज होगा? करेगा क्या, आपको दो भुजाएं दे देगा, तीसरी भुजा आपसे निकलवाएगा, तो आपको क्या लगाना है, सिंपल सा पाइथागोरस। नोट करके लिख लो, दो भुजा देकर तीसरी भुजा पूछेगा, दो भुजा देकर तीसरी भुजा पूछता है। तीसरी भुजा के लिए क्या लगाना है, पाइथागोरस लगाएंगे समकोण त्रिभुज में। ये तो नोट कर लो आप कि अगर आपको दो भुजाएं दे रखी हैं और आपसे तीसरी भुजा पूछ लेता है, या आपको किसी क्वेश्चन में तीसरी भुजा की जरूरत पड़ती है, पड़ेगी नो डाउट, पाइथागोरस लगेगी क्वेश्चनों में, ठीक है। तो याद कर लो इस चीज को। टॉपिक रहेगा वो रहेगा हमारा त्रिकोणमितीय अनुपात, ठीक है। समझो इस चीज को, रेशियो की बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक, ठीक। अनुपात या रेशियो, ट्रिग्नोमेट्रिक अनुपात पर जाने से पहले आप मुझे एक चीज बताओ कि अनुपात होता क्या है, रेशियो किसको बोलते हैं। रेशियो हो सकता है आपका, जैसे मैं कहूं, मैंने बोला 3/4, ठीक है। ये 3/4 क्या है, दो संख्याओं का रेशियो है, ठीक है। मैंने आपसे कहा P/Q, ये क्या है, रेशियो है। क्लियर है? क्लियर है? रेशियो मतलब दो संख्याओं का अनुपात, दो संख्याओं का 3/4 मैंने बोला, P/Q, A/B, ये सब क्या है, रेशियो में है, ठीक। रेशियो का असली मतलब ये होता है, जैसे 3/4 है, साथ ही में ये बराबर किसके होगा, आपके होगा। जैसे मैंने बोल दिया यहाँ पे 6 मतलब है कि अगर मैं इसको काटूं तो इसका मतलब यही आएगा, इसको अगर मैं सरल करूं तो यही आएगा। ये सब चीजें क्या 3/4 ही है, तो इसको हम बोलते हैं रेशियो है, ये 3 और 4 का रेशियो है। क्लियर? अब हम बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्री रेशियो की बात, लेकिन उससे पहले देखो क्या है मैथ में, क्या जैसे हमने समकोण त्रिभुज के बारे में हमें पता चला, क्या किया, इसको कर्ण नाम दिया, इसको लंब दिया, इसको आधार दिया, खेलना स्टार्ट कर दिया इनके साथ में। कैसे खेला कि भाई ऐसे करते हैं यार, कुछ ना कुछ तो बनेगा, ठीक है। कि उन्होंने क्या किया कि ऐसे करते हैं, कर्ण को जैसे मैं के लिख सकता हूं, लंब को मैं एल लिख दूं यहां पे हिंदी वालों के लिए, और उसको आधार, ठीक। उन्होंने क्या किया कि ऐसे करके देखेंगे क्या, अगर मैं लंब के बटे में कर्ण करूं, अगर मैं इस भुजा के बटे में इस भुजा को लिखूं, मतलब मैं लंब और कर्ण का रेशियो लूं, ठीक है, तो कुछ ना कुछ वैल्यू तो निकल के आएगी। हाँ यार बिल्कुल निकल के आएगी।
दूसरा कह रहा है कि ना मैं तो ऐसे करके देखूंगा भाई कि बेस के बटे में करंट लूंगा, कि भाई ऐसे भी कर सकता है, कोई दिमाग ऐसा लगा रहा होगा कि भाई आधार बटे करंट का रेशियो लेके चलते हैं। भाई बिल्कुल बात सही है। तीसरा कह रहा है कि ना यार मैं तो लंब बटे आधार लूंगा, जरूरी है हर बार करंट ही लो, नहीं है। वो क्या करेगा, लंब बटे आधार लिया उसने, 3 उसने ये चीज लगा दी। और कोई दिमाग लगा रहा, कह रहा है यार ऐसे भी तो हो सकता है कि कर्ण बटे लंब हो, इसका उल्टा हो सकता है, इसका भी उल्टा कर दे, कर्ण बटे बेस, ये भी तो एक रेशियो बन सकता है, और ये भी एक रेशियो बन सकता है, आधार बटे लंब बन सकता है कि नहीं बन सकता, कि सर हाँ बन सकता है। तो क्या हुआ, जब ये वैल्यू निकल के आई तो इन वैल्यू का एक स्पेसिफिक नाम दिया गया और उन्हीं को बोला गया, क्या बोला गया, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, त्रिकोणमितीय अनुपात। हमने जो लंब बटे कर्ण लिया है उसको बोला गया साइन थीटा, हमने जो बेस अपॉन कर्ण लिया है उसको बोला गया कॉस थीटा, हमने जो लंब बटे आधार लिया है उसको बोला गया टेन थीटा, और ये क्या हो जाएगा, ये इसका उल्टा है तो ये हो जाएगा कोट थीटा, ये इसका उल्टा है तो ये हो जाएगा आपका, इसकी वैल्यू जो निकलेगी वो निकलेगी आपकी, दिख रहा है क्या आपको, नीचे दिख नहीं रहा होगा, इसको मैं थोड़ा ऊपर लिख देता हूं, ये आगा के अपॉन बी, और इसको उल्टा किया है ना ऊपर वालों का, तो ये तो हो जाएगा आपका कॉट थीटा, ये हो जाएगा आपका सेक थीटा, और ये जो वैल्यू निकल के आएगी कर्ण बटे लंब, ये निकलेगी आपकी कोसेक थीटा की। क्लियर कि सर इसके अलावा भी कुछ है, भैया इसके अलावा नहीं है। आपने इसके बटे में इसको रख के देख लिया, इसके बटे में इसको रख के देख लिया, इसके बटे में इसको रख के देख लिया, उल्टा सीधा रख के देख लिया, 3 ही साइड से तीनों को उल्टा उल्टा करके देख लिया, 6 बार आप रख सकते हो, 6 तरीके से आप रख सकते हो, ठीक है। और उन्हीं 6 तरीकों को नाम दिया गया ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। कितने होते हैं, 6 होते हैं। कौन कौन से होते हैं, एक होता है साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। हो गए 6 आपके। क्लियर, ये आपको याद करने पड़ेंगे। कैसे याद करने पड़ेंगे कि सर एक इनके लिए कोई फॉर्मूला है क्या, कोई ट्रिक है क्या? देखो ट्रिक तो है, और ट्रिक भी बहुत मिल जाएंगी आपको, लेकिन जो हिंदी वाले हैं उनके लिए लाल बटे कक्का याद रख सकते हो। क्या याद रख सकते हो, लाल बटे कक्का। बाकी जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं वो हर हर बद्रीनाथ वाले याद रखते हो तो वो रख सकते हो, ठीक है। और पाकिस्तान उगा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा वो याद रख सकते हो, लेकिन फिलहाल हम लाल बटे कक्का से काम चलाने वाले हैं, ठीक। अब देखो एक बात, ये जो L अपॉन K की बात करूंगा, ये पहली जो वैल्यू है ये वाली, ये वैल्यू होती है इसमें साइन थीटा की। ट्रिक तो समझो पहले, ये होती है साइन थीटा की। दूसरी जो वैल्यू है आधार बटे कर्ण की, ये वैल्यू होती है कॉस थीटा की। और लंब बटे आधार जो होती है ये होती है टेन थीटा की। कि सर 3 ही निकल रहे हैं, 3 नहीं है भैया 6 है। उल्टा कर दो इनका, इधर से क्या हो जाएगी, कॉट थीटा। ये कौन सी वैल्यू हो जाएगी, कर्ण बटे आधार सेक थीटा, और ये कर्ण बटे लंब क्या हो जाएगी आपकी, कोसेक थीटा। आ गई 6 की 6। तो ये आपको याद करना पड़ेगा लाल बटे कक्का, ये याद करना पड़ेगा। साइन थीटा आपका लंब बटे कर्ण होता है, कोस थीटा आधार बटे कर्ण होता है, टेन थीटा आपका लंब बटे आधार होता है, ठीक है। बाकी अब एक चीज नोटिस करी होगी आपने, क्या नोटिस करी है कि सर ये तो L अपॉन के और ये K अपॉन L, मतलब सर ये एक दूसरे के उल्टे हैं। ये हाँ भाई एक दूसरे के उल्टे हैं। ये cos थीटा B अपॉन के मतलब आधार बटे कर्ण, और ये कर्ण बटे आधार, ये भी एक दूसरे का उल्टा है, मतलब cos sec का उल्टा है, और tan cot का उल्टा है, sin cosec का उल्टा है, ठीक। कैसे लिखते हो कि जो sin थीटा है उसको मैं 1 अपॉन कोसेक थीटा बोल सकता हूं कि नहीं बोल सकता, कि सर बोल सकते हो। और सर कोसेक थीटा को 1 अपॉन साइन थीटा बोल सकता हूं कि नहीं बोल सकता, कि सर आराम से बोल सकते हो, एक दूसरे के उल्टे ही तो हैं, ठीक है। अगर मैं बात करूं कोस थीटा की, तो कोस थीटा होता है 1 अपॉन सेक थीटा, और सेक थीटा क्या हो जाएगा 1 अपॉन कोस थीटा।
इधर से घुमाओ चाहे इधर से घुमाओ, बात बराबर वही आने वाली है। तीसरा आपका tan थीटा, ये फॉर्मूला बन रहे हैं भाई साहब, आपके याद करने हैं, याद भी ऐसे करना है, कभी भूले ना, ठीक। क्वेश्चन करोगे अपने आप याद हो जाएंगे, एक बार बस फेर लेना, फिर क्वेश्चन करना, उसके बाद इनको वापस याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्लियर? अभी तक तो ये बात हो गई कि सर हमने क्या किया, मतलब साइड को रेशियो में लेके आए, तो हमने कुछ चीजें मिली हमें, उनके हमने नाम दे दिए। क्लियर? किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब नेक्स्ट बात क्या है वो समझो। नेक्स्ट बात ये कि यार अब दिमाग में आई किसी के में कि यार साइन है, कोस है, इनको भी तो एक दूसरे के बटे में लेके आए, कुछ बनता है क्या? कि यार हाँ ऐसे करते हैं, चेक करते हैं, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा रख के देखते हैं। सबसे पहले यही करके देख लेते हैं। साइन थीटा होता है आपका लंब बटे कर्ण, और ये क्या होता है आपका कोस थीटा बेस अपॉन कर्ण। तो के से तो के चला जाएगा, क्या आ जाएगा? लंब बटे आधार, बेस आ जाएगा, बेस को ए रख लो यार, आधार कर लो इसको, आधार, ठीक है, हिंदी के लिए। क्या आ गया? एल अपॉन ए। एल अपॉन ए किसकी वैल्यू है? tan थीटा की। कि सर एक और नई चीज आ गई, यदि मैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को बटे में रख के देख रहा हूं तो कुछ ना कुछ जनरेट तो हो रहा है। क्या हुआ कि सर साइन अपॉन कॉस बराबर tan थीटा निकल रहा है। ठीक है, ये याद रखना है। अगर मैं इसे उल्टा कर दूं इसके कि cos थीटा अपॉन साइन थीटा, तो क्या निकलेगा? cot थीटा निकलेगा। नोट कर लो भैया, फॉर्मूला बन रहे हैं, ठीक। अब किसी के दिमाग में ऐसे आ रही होगी कि सर मैं tan और cot को रख के देख लाऊं। यार रखो, देखो tan और cot को आप आपस में रखोगे तो ये दोनों एक दूसरे के रिवर्स होते हैं। अगर मैं इसको tan थीटा ऐसे लिख सकता हूं 1 अपॉन tan थीटा, ठीक। एक मिनट, आप इसको ऐसे रख सकते हो tan थीटा 1 अपॉन में cot थीटा रख सकते हो, तो cot तो है ही, tan कर सकते हो इसको वापस, तो ये तो कुछ नहीं, tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा उल्टा। मतलब कुछ अलग से जनरेट तो हो नहीं रहा है इसमें। तो जो बनेगा ना वो बनेगा sin थीटा अपॉन cos थीटा बराबर tan थीटा, cos थीटा अपॉन sin थीटा बराबर cot थीटा, ठीक। इसके अलावा और कुछ नया नहीं बन रहा, इसको नोट कर लो। क्या ऐसा भी हो सकता है मैं अगर इनका मल्टीप्लाई कराऊं आपस में? कैसे? अगर मैं साइन थीटा का कोसेक थीटा के साथ मल्टीप्लाई कराऊं तो क्या बनेगा? कि सर 1 बनेगा, क्योंकि ये तो एक दूसरे के उल्टे होते हैं, आपस में गुणा कराओगे कट जाएंगे, मर जाएंगे भैया, ठीक है। सेम ऐसे ही आप tan थीटा इंटू cot थीटा कराओगे, क्या बनेगा? 1। और आप ऐसे ही क्या कराओगे? cos थीटा, इसका रिवर्स में होता है आपका sec थीटा, क्या बनेगा? 1। ये भी आपको याद रखना है कि सर इतने सारे फॉर्मूला, इतने सारे नहीं है, एक दो से वही थे, उन्हीं से एक दो को हम उल्टा सीधा करते गए, और उल्टा सीधा करने के बाद कुछ ये मिल गए, कुछ आपको ये मिल गए, और ये तो एक दूसरे के उल्टे होते ही हैं। 2-4 क्वेश्चन सॉल्व करोगे सब कुछ समझ में आ जाएगा, घबराने की कोई बात नहीं है, ठीक है। इसके बाद 8.1 में अगर कुछ समझने वाली बातें हैं, 2-4 बातें हैं, उनको आप लिख लो जो समझने की है। तो यहां तक किसी को कोई दिक्कत मेरे हिसाब से तो होनी नहीं चाहिए, ठीक है। बाकी आप मन लगा के पढ़ते रहो। अब देखो अगली चीज क्या समझनी है, उस पर ध्यान दो। मैं आपको क्या बोल रहा हूं, ये आपके लिए एक समकोण त्रिभुज है। कौन सा? पी क्यू आर, और इसको दे दिया हमने ए और बी, 2 समकोण त्रिभुज बने हुए हैं इसमें, और एंगल है हमारे पास थीटा। पहले आपको बताना है, ठीक है, एंगल हमारा थीटा है। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं कि साइन थीटा की वैल्यू आपको निकालनी है। साइन थीटा की वैल्यू आपको निकालनी है, कैसे निकालते हैं वो मैं सिखाऊंगा। पहले एक थोड़ा सा छोटा सा कंसेप्ट है, बस उसको समझ के चलते हैं, ठीक है। साइन थीटा की वैल्यू निकालनी है आपको 2 ट्राइंगल के लिए, एक तो निकालनी है आपको पी क्यू आर के लिए, और एक त्रिभुज निकालनी है आपके लिए ए बी आर के लिए। 2 ट्राइंगल है ना, पी क्यू आर, एक बड़ा वाला ट्राइंगल है
और एक है ABR। लेकिन दोनों के लिए जो थीटा है, जिसके लिए हम किसकी बात कर रहे हैं, साइन थीटा की बात कर रहे हैं। साइन थीटा नहीं, कोई सा भी ले सकते हैं, कॉस की बात कर सकते हैं यहां पे, मतलब कोई सा भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की बात कर रहे हैं। तो आपको यह बताना है इनकी वैल्यू क्या बराबर होगी क्या नहीं होगी। सोचो, थोड़ा दिमाग लगाओ। क्या भैया लगाया कुछ दिमाग? अब थोड़ा सुनो, ये थीटा है दोनों त्रिभुजों के लिए, चाहे इसकी बात करें चाहे इसकी बात करें, क्या है, एक ही है। इसकी वैल्यू किस पर डिपेंड करती है कि सर साइन थीटा कॉस थीटा क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो मतलब त्रिकोणमितीय अनुपात है, ये साइड के रेशियो पे डिपेंड करते हैं। भैया एक चीज हमेशा याद रखना, यदि थीटा बराबर है, तो मैं तो ये बता रहा हूं, मैंने यहां से साइन थीटा निकाला किसके लिए, ये मैंने त्रिभुज ABR के लिए निकाला। सपोज करो इसकी वैल्यू निकल के आती है 3/4, क्लियर। दूसरा मैंने निकाला त्रिभुज PQR के लिए, इसके लिए साइन थीटा कितना निकल के आएगा कि सर एंगल तो एक ही है, वैल्यू अलग अलग कहां से आ जाएगी, चाहे उसकी लेंथ साइड की कितनी भी बड़ी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यदि आप सॉल्व करके देखोगे, एग्जाम्पल आएगा, ऐसा क्वेश्चन भी है एग्जाम्पल नंबर 2 में, आप इसको भली भांति समझ सकते हो, ठीक है। और एक आपका 8.1 में क्वेश्चन नंबर 6 है शायद, वहां पे आप देख सकते हो, जहां आपको प्रूफ करना है दोनों एंगल बराबर है कुछ, वहां पे ये मेथड थोड़ा काम आता है, ठीक। तो यहां पे अगर आप साइन थीटा की वैल्यू निकालोगे PQR के लिए, क्या निकलने वाली है कि सर हो सकता है निकल के आए वो 6/8 निकल के आए, लेकिन वो 6/8 हो सकता है कि इसकी 6 हो, ये टोटल 8 हो, और ये आपका 3 हो, और ये यहां से 4 हो, लेकिन उसका अनुपात जो निकलेगा, अगर मैं इसको काट के देखूं 2 या 6, 3/4 ही आएगा, 3/4 ही आएगा। मतलब अगर थीटा एक है दो त्रिभुजों के बीच में, तो उसकी लेंथ चाहे कुछ भी हो, क्योंकि वो रेशियो पे डिपेंड करता है, तो थीटा के मान में कोई भी परिवर्तन, कोई भी चेंजेस नहीं होगा। नोट कर लो भैया, यदि कोण समान है तो एक कोण के त्रिकोणमितीय मानों में त्रिभुज की भुजाओं की लंबाई के साथ कोई परिवर्तन नहीं होता है, ठीक। इसको आप नोट कर लो, ठीक। एक दो क्वेश्चन है जिनमें ये काम आता है, यही सिखाने के लिए वो क्वेश्चन दे रखे हैं। जैसे आपका एग्जांपल नंबर 2 है, वहां मैंने जब कराया था, स्पेशल वीडियो उसके लिए बना रखी है, कराया था तब बताया था कि यही कंसेप्ट समझाने के लिए वो क्वेश्चन दिया हुआ है। बस अगर एंगल सेम है तो उसके मान भी सेम होंगे, कोई डिफरेंस नहीं होगा, ठीक है। हो सकता है वो आपको देखने में 6/8 9/12 आपको दिखे, लेकिन आप जब उसको सरल करोगे तो उसकी वैल्यू रियल में 3/4 ही है, ठीक है। अब इसके बाद हम आपको क्वेश्चन कराएंगे, बेसिक से स्टार्ट करेंगे। जिस टाइप के क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी में दिए हुए हैं वहीं से स्टार्ट करेंगे। कुछ क्वेश्चन एनसीईआरटी से लिए हैं, कुछ और किताब से लिए हैं, कुल मिलाकर जैसा भी क्वेश्चन बनता है वो सारे सॉल्व करेंगे, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर पहला 8.1 में क्या था, देखो 2-4 चीजें आपकी चीजें नई थी, तो उन सबको समझाना जरूरी था, इसलिए इसका समझाने का जो पार्ट है थोड़ा सा बड़ा हो गया। 8.2 में कुछ नहीं है समझने को, सिर्फ टेबल याद करनी है। 8.3 में चलेंगे तो सिर्फ आपको 3 ही फॉर्मूले याद रखने और कुछ नहीं समझना, तो घबराना मत, ठीक है, कि सर 8.1 ही इतना लंबा हो रहा है, इसके बाद लंबा नहीं है, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहले समझ के चलते हैं। एक आपको त्रिभुज दिया हुआ है ABC, जिसमें एक कोण समकोण है। ये तो आप दिमाग में डाल ही लो कि हमेशा आपसे बात करेगा समकोण त्रिभुज की बात करेगा, ठीक है। तो A पे बनना है 90 डिग्री, और उसी त्रिभुज में आपको AB 5 दे रखा है, AC आपको 12 दे रखा है, ठीक है। और आपसे sin B पूछा है, आपसे cos C पूछा है आपसे, और tan B पूछा है, ठीक है। नोट भी कर सकते हो क्वेश्चन, आप रिवीजन करने के लिए ठीक रहता है कि इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं इसमें। सबसे पहले तो आपको एक जरूरत पड़ेगी, वो जरूरत पड़ने वाली है आंख बंद करके बिना सोचे, ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है इस टाइप का, तो आपको एक समकोण त्रिभुज की जरूरत पड़ने ही वाली है, ठीक है। ए पे समकोण है तो इसको ए मान लेते हैं, यहां पे 90 डिग्री, और इसको बी मान लो और इसको सी मान लो। अब आप में से किसी बच्चे के दिमाग में आएगा कि सर मैं तो इसको बी और सी, यहां बी मानूंगा यहां सी मानूंगा, कि यार ऐसे कर ले भाई, तेरी बात मान लेते हैं, ले ए को तो मत हटाना, ए पे समकोण है, ए को नहीं हटा सकते, ठीक है।
तेरे कहने पे क्या कर रहे हैं कि इसको बी कर लेते हैं और इसको सी कर लेते हैं। अब ये भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन ए को चेंज नहीं करना है। क्या दिया हुआ है, ए बी बराबर 5 दे रखा है, ए बी बराबर 5, इसको 5 दे दिया। ए सी बराबर 12, इसको 12 दे दिया कि सर इसमें ए बी बराबर 5 और इसमें ए सी बराबर 12 कि सर ये तो दोनों उल्टा लग रहे हैं। उल्टा नहीं लग रहे, यही चीज तो इसमें समझनी है क्वेश्चन में। ठीक है, साइन निकालना कोस निकालना बड़ी बात नहीं है, ये जो सिखा रहा है वो समझना बहुत जरूरी है। क्या सिखा रहा है देखो, सबसे पहले तो मुझे एक बात बताओ, यदि आपको साइन चाहिए, कोस चाहिए, टेन चाहिए, तो आपको समकोण त्रिभुज की तीनों भुजाओं का पता होना जरूरी है। और दो भुजाएं दे रखी हो और तीसरी भुजा पूछी हो तो याद करो क्या बोला था मैंने, पाइथागोरस को याद करना है। किसको याद करना है, पाइथागोरस को याद करना है। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय से आप ये लिख सकते हो आराम से। क्या हो जाएगा कि सर कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। आप हिंदी में लिखना, कहीं के एल ए मत लिख देना, ठीक है, तो उसको समझ में नहीं आएगा। ये तो मैं तुम्हें बता रहा हूं कि कर्ण के से लिख रहा हूं मैं, आप एग्जामिनर को नहीं बता सकते ना वहां पे। तो कर्ण हमें पता नहीं है, ये कर्ण हो गया कि सर लंब कौन सा है, आधार कौन सा है, ये नहीं पता हमें, इसीलिए तो बोलते हैं थोड़ा समझ के चलना चाहिए। ये बात सही है यार कि लंब कौन सा है, आधार कौन सा है, हम कैसे कहेंगे लंब की वैल्यू हम 5 ही रखेंगे। तो जो वास्तव में पाइथागोरस थ्योरम आप पढ़ते हो ना, वो पढ़ते हो कर्ण का स्क्वायर बराबर शेष दो भुजाओं के स्क्वायर के योग के बराबर होता है। ये होता है, उसमें शेष दो भुजाएं होती हैं, उसमें कहीं फिक्स नहीं होता। ठीक है, तो ये मत घबराना है इसमें। आप क्या किसी को भी ले लो इसमें, अब मैं इसको 5 का स्क्वायर लिखूं और इसमें मैं 12 का स्क्वायर लिखूं, अगर मैं के की वैल्यू निकालूंगा तो ये 25 प्लस 144 हो जाएगा। और अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा 5 4 9 4 2 6 और ये, ठीक है भाई, तो के की वैल्यू कितनी निकलेगी, के बराबर 13। ठीक, के की वैल्यू कितनी निकली, 13 निकली। क्लियर, हमारे पास कर्ण मिल गया, हमारे पास दोनों शेष भुजाएं वो भी हमारे पास हैं। अब मुझे क्या चाहिए, चलो इसमें भी बता देते हैं, ये भी डाउट चल रहा है ना, दोनों ही ट्रायंगलों की बात करते हैं। ये कर्ण तो फिक्स है ना भैया दोनों में, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। अब देखो पूछा क्या है तुमसे, इतना कर लिया, क्वेश्चन बहुत सरल हो गया। अब एक ध्यान देने योग्य बात आ रही है। क्या बात आ रही है, साइन बी पूछा है आपसे। ठीक, साइन बी पूछा है, बी क्या है, यहां पर एंगल है, साइन के साथ में हमेशा एंगल ही आएगा। ये ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है, इसके साथ में हमेशा एंगल की बात करता है। ठीक है, अगर मैं इस वाले ट्रायंगल की बात करूं तो मुझे यहां से बात करनी है, बी से। क्लियर, ऊपर आप लिख सकते हो, अभी आपको याद नहीं हुआ हो तो लाल बटी कक्का। मुझे साइन के लिए क्या चाहिए, मुझे साइन के लिए चाहिए लंब बटे कर्ण। ठीक, लंब बटे कर्ण चाहिए। अगर मैं यहां बैठा हूं तो मेरे हिसाब से लंब क्या हो जाएगा कि सर आपके जस्ट सामने वाली चीज 12। कोई दिक्कत है कि नहीं है कि सर लंब 12 हो गया। कर्ण कि सर कर्ण तो 13 निकाला है हमने अभी, क्या निकाल के आ गया सर, साइन भी निकाल के आ गया। क्वेश्चन सॉल्व, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्या बात करेंगे, अरे हां एक चीज कि सर इसके हिसाब से बात करके देखें। अब यहां पे बी यहां पे है भाई, किसी भैया ने कहा था कि भाई कि सर आप बी को उधर ही क्यों ले रहे हो, इधर क्यों नहीं ले रहे हो, कि भैया इधर लेके देख ले। आप यहां पे बैठे हो, इसके सामने क्या है कि सर इसके सामने लंब है, लंब कितना है 12, कितना लिया है हमने 12, कर्ण कितना है 13, चेंजेस नहीं होगा क्योंकि समकोण त्रिभुज में आपका लंब होता है, आपका आधार होता है, ये डिपेंड करता है आपका एंगल पे, एंगल के अकॉर्डिंग चेंज होते हैं। ठीक है, आपने ऊपर लिया है तो उसके अकॉर्डिंग चेंज है, आपने नीचे से लिया है उसके अकॉर्डिंग चेंज है। ले कैसे भी लो, लेकिन ध्यान रखना है कि आप कहां से बात कर रहे हो, कौन से एंगल से बात कर रहे हो। ठीक है, निजी जीवन में भी ध्यान रखने योग्य बातें हैं कि कौन से आप एंगल से आप बात करते हो किसी से। ठीक, कॉस क्या होता है, चलो कॉस होता है कि सर मेरा आधार अपॉन कर्ण होता है। क्लियर, अच्छा इसकी बात करें सी। अब आप यहां पर बैठे हो, इस एंगल की बात हो रही है सी की, और सी के हिसाब से अब जो लंब है वो ये होता है,
और इसका आधार जो है वो ये होगा। क्लियर? आधार क्या हो जाएगा 12, लंब क्या हो जाएगा 5, कर्ण तो फिक्स है। हमें क्या चाहिए आधार चाहिए। आधार कितना है 12, कर्ण कितना है 13, इसकी वैल्यू भी कितनी निकली 12/13। कि सर बराबर निकल सकती है, बिल्कुल निकल सकती है भैया, क्योंकि एक एंगल उससे बात करी थी, एक एंगल इससे बात करी है। ठीक है, बराबर निकल सकते हैं क्योंकि एक दूसरे के पूरक होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं। अगर मुझे याद है तो पहले 1-2 साल पहले आपके चैप्टर होती थी 8.3 में, जिसमें आप कॉम्प्लीमेंट्री एंगल की बात करते थे। ठीक है, तो वहां ये चीज समझने को मिलती थी, लेकिन फिलहाल नहीं है तो हम ज्यादा बात नहीं करेंगे उस पर। अगला क्या है tan b। tan b, अच्छा मुझे बताओ अब कहां एंगल है सर? एंगल हमारा b ये रहा। अब इसके अकॉर्डिंग क्या है बताओ? अगर मैं इस एंगल की बात करूं तो ये वाला इसके सामने लंब हो जाएगा, ये आपका आधार हो जाएगा। ये आधार है इस बार, अब ये लंब है। हमें tan में क्या चाहिए? tan में चाहिए सर लंब अपॉन आधार, L/A। L की वैल्यू की सर 12 और A की वैल्यू सर A की वैल्यू 5। क्या निकल के आया 12/5। ठीक, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। हो सकता है इसके अलावा आपसे वो कॉट पूछ लेता, सपोज करो वो कॉट बी पूछ लेता आपसे, सेम कॉट बी पूछ लेता, और दूसरा आपसे पूछ ले क्या पूछ ले, कॉट सी पूछ ले। समझो tan भी हमें इतना पता है कि tan जो होता है वो कॉट का उल्टा होता है। अगर मैं tan की वैल्यू को उल्टा कर दूं तो कॉट की वैल्यू निकल जाएगी, लेकिन कौन से एंगल की निकलेगी? या एंगल बी की निकलेगी। किसकी निकलेगी? एंगल बी की निकलेगी। अगर tan v किसका उल्टा होगा? ये cot v का, तो मैं इसको 5/12 लिख दूं ना, कोई गलत बात नहीं है। लेकिन ध्यान बात क्या रखनी है, अगर ये cot c पूछ लेता और जल्दीबाजी में हम क्या करते हैं कि सर tan cot का उल्टा होता है। एंगल सेम होना चाहिए भैया, क्या होना चाहिए? एंगल सेम। यदि एंगल सेम नहीं है तो एक दूसरे को उल्टे नहीं होंगे। ठीक है, ये ध्यान रख लेना। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 1 करने के बाद क्या होता है? रफ करना पड़ता है। रफ करने का फिर से लिखना होता है। नॉर्मली क्या करता हूं मैं कि जब आपको मैं क्वेश्चन कराता हूं तो सिंगल एक क्वेश्चन कराता हूं, वीडियो अपलोड कराता हूं। लेकिन एक भाई की कमेंट आई कि सर यार ट्रिग्नोमेट्री का पूरा एक चैप्टर में, सॉरी एक वीडियो में पूरा चैप्टर आप कवर कर दो। तो वन शॉट की तरह इसको हम लेके चल रहे हैं। थोड़ा डिफिकल्ट है, हो रहा है, लेकिन कोई नहीं, पूरा करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? यदि tan a बराबर 4/3 है तो कोण a के अन्य त्रिकोणमितीय मानों का आपको मान ज्ञात करना है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन क्या है, tan a दे रखा है, मतलब सर त्रिकोणमितीय अनुपात की बात कर रहा है, तो हमें क्या चाहिएगा? एक समकोण त्रिभुज चाहिएगा। इसको कभी मत बोला करो, त्रिकोणमितीय अनुपात की बात कर रहा है तो एक क्या चाहिएगा? समकोण त्रिभुज चाहिएगा। कि सर ये ले लिया, ठीक है, ए बी सी, हमने इसके नाम रख लिए। क्लियर? अब कोई ये कहना चाह रहा होगा सर कि ए को मैं 90 डिग्री नहीं मान सकता क्या? भैया ए को 90 डिग्री कैसे मान सकते हो? क्योंकि ए पे तो उसने वैल्यू दे रखी है, इसका मतलब बी या सी में से कोई 90 डिग्री होगा वो चलेगा, लेकिन ए नहीं चलेगा यहां पे। ठीक है, ए से तो हम बात कर रहे हैं ना, जिस एंगल से हम बात कर रहे हैं उसकी वैल्यू 90 डिग्री से कम है। क्लियर है? वो दूसरा कोण है 90 डिग्री को छोड़ के। अब हमें दिया हुआ क्या है कि सर हमें दे रखा है tan a बराबर 4/3। बहुत बढ़िया। इसका क्या मतलब है कि सर इसका मतलब ये है, अगर मैं लाल बटे कक्का मुझे याद है तो मुझे इतना पता है कि सर tan a की वैल्यू अगर मुझे पता है तो लंब बटे आधार हो जाएगी। ये जो वैल्यू है tan की है, लंब बटे आधार। क्लियर? तो इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं कि L बराबर 4 और आधार बराबर 3। कि सर इसका मतलब ये है कि मुझे इससे दो साइड के बारे में पता चल रहा है। यही कहना चाह रहे हो आप कि सर इससे मैं ये कह सकता हूं कि लंब 4 है और आधार 3 है। सिंपल सा। पर भाई देखो यहां पर एक छोटी सी चीज आप मिस कर रहे हो। ठीक है, वहां से कभी कभी 1 नंबर क्वेश्चन बन सकता है, उसको भी सॉल्व कराएंगे, शायद मैंने करा भी दिया है, लेकिन थोड़ा यहां समझ के चलो। पहले ये 4/3 है, ये क्या है? रेशियो है। मैंने पहले भी बताया था, हो सकता है कि ये ऐसे रहा हो 3/6, सॉरी 8/6, हो सकता है ये 12/9 रखा हो सकता है उसको ऐसे फॉर्म में रखा हो उसने। इसकी रियल वैल्यू हमें नहीं पता क्या है, हमें तो उसने रेशियो दे रखा है।
हो सकता है कि 8/6 इसकी रियल वैल्यू हो, तब जाके ये 4/3 इसकी लिखा हो उसने। एग्जामिनर ने क्या लिखा क्वेश्चन में किसी को कुछ नहीं पता। तो हम क्या करेंगे कि सर हमें रियल वैल्यू नहीं पता, क्योंकि ये तो एक अनुपात है, तो हम क्या करेंगे इसके पीछे एक वैल्यू लेके चलेंगे के, कि सर लंब हो जाएगा 4k, आधार हो जाएगा 3k। ठीक है, के क्यों लिया कि के भैया अगर ये 8/6 होता तो के की वैल्यू 2 हो जाती, यदि और कुछ होता तो ये के अपने आप को एडजस्ट करेगा वहां पर और वो वैल्यू तक हमें पहुंचाएगा। समझ में आई ये बात? आ जाएगी। ठीक है, देखो समझो, हमारे पास लंब है, आधार है, क्या नहीं है हमारे पास कि सर हमारे पास कर्ण नहीं है, और कर्ण नहीं है तो क्या करना है, पाइथागोरस लगाना है। पाइथागोरस लगा दो। कर्ण का स्क्वायर क्या हो जाएगा, दोनों जो शेष भुजाओं का स्क्वायर, मतलब 4k का स्क्वायर प्लस 3k का स्क्वायर। के अगर मैं यहां से निकालूंगा तो ये तो हो जाएगा 16k स्क्वायर प्लस 9k स्क्वायर। 16 9 कितना हो जाएगा, के बराबर ये 25k स्क्वायर हो जाएगा। 25 का 5 बाहर निकल आ जाएगा, के स्क्वायर का के बाहर निकल के आएगा, तो के की वैल्यू रियल में क्या आएगी हमारे पास, 5k 5k। अब हमारे पास एंगल ए से हम बात कर रहे हैं, तो मेरे हिसाब से ये तो हमने 5k निकाल ली कर्ण, एल हमें पता है कि ये हमारी 4k है, आधार हमें पता है ये हमारा 3k है। किसी को दिक्कत है इसमें? होनी नहीं चाहिए वैसे तो यार है। चलो क्या पूछा है, त्रिकोणमितीय अनुपात आपसे पूछे हैं, कुछ भी पूछ ले मेरे हिसाब से तो वो साइन ए पूछ रहा है आपसे, कह रहा है कोण ए के अन्य त्रिकोणमितीय मानों का ए पे ही निकालना है, सी से बात नहीं कर रहा, वो किससे बात कर रहा है, ए से ही बात कर रहा है। तो साइन ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, सर साइन होता है लंब बटे कर्ण, इसको लिख लिया क्योंकि याद हो जाएगा लिखते लिखते। लंब क्या है कि लंब है सर 4k अपॉन कर्ण है 5k, के से तो के चला जाएगा, 4/5 आ जाएगा। कि सर के लिखने की जरूरत ही क्या थी जब वो कटना ही था। देखो लिखने की आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, आंसर आपका तब भी 4/5 आता, अभी भी 4/5 ही आ रहा है, के उसमें रोल नहीं कर रहा। लेकिन रियल में जो सही प्रोसेस है ना वो यही है कि ये जो वैल्यू होती है ये कोई फिक्स नहीं होती, ये अनुपात में होती है। मैंने बताया कि ये 8/6 होती तब भी ये कुछ नहीं कर सकते हम, इसमें हो सकती होगी भाई, हमें क्या पता, ठीक है ना। कॉस का लेके चले, कॉस होता है आपका आधार बटे कर्ण, आधार क्या है कि सर 3k, कर्ण क्या है 5k, कितनी हो जाएगी 3/5। अगर मैं tan की बात करूं, tan तो हमें दिया ही हुआ है यार, इसको तो निकालना ही क्यों है। अच्छा सिंपल सा हो गया देखो क्वेश्चन, tan हमारे पास है तो हम cot निकालेंगे, cot a निकालेंगे, एंगल दोनों का सेम है कि सर हाँ सेम है, तो ये इसकी वैल्यू उल्टी हो जाएगी, 3/4 हो जाएगी। अच्छा sec a निकालू मैं, sec किसका उल्टा होता है कि सर cos का उल्टा होता है, लेकिन दोनों का एंगल देखो पहले सेम है, एक ही बात कर रहा है एक ही बात कर रहा है, तो ये जो वैल्यू होगी ये इसका उल्टा हो जाएगा 5/3। ऐसे ही मैं cosec a की बात करूं तो ये sin a का उल्टा होगा, इसकी वैल्यू 5/4 हो जाएगी। नोट कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। अब ये जो क्वेश्चन है ना आपका, ये आपका एग्जाम्पल नंबर 1 है शायद, ठीक है, वहीं से लिया एनसीईआरटी से,